हेलो लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली फैमिली यूट्यूब। तो आज है जैसे कि आप जानते हैं कि आज है करवा चौथ का व्रत। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मेकअप भी होगा, मस्ती भी होगी और मतलब रीत रिवाज भी होंगी। सारा कुछ कॉम्बिनेशन है इस ब्लॉग में। तो आप ब्लॉग को पूरा देखिए और ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैंने पहन ली है पिंक कलर की साड़ी और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। तो हमारे यहाँ दिन में ही पूजा करते हैं, हमारे यहाँ भी दिन में पूजा करते हैं। तो सूरज को मतलब अर्घ देते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं। तो इसलिए हम लोग सारी लेडीज़, जो हमारी बिल्डिंग की सारी लेडीज़ थी ना, वो हम इकट्ठे होके और छत पे हम पूजा कर रहे हैं। तो पूजा की थाली हमने लगा ली है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। मतलब सब कुछ 16 श्रृंगार करके मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ हमने स्टार्ट कर दी है पूजा। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है पूजा करना। तो पहले आंटी जो हमारी हैं तो वो गाएंगी गणेश जी की कथा गाएंगी और उसके बाद में गाएंगी करवा चौथ की कथा। तो चलिए कथा सुनते हैं थोड़ी सी। मतलब मेरे यहाँ तो इस तरीके से होती है। आप क्या बात है, तो सुबह से बैठने खाना नहीं खाया तो भाइयों ने फटाफट इंतजाम करा। डूंगर के पीछे गए, आग जलाई और एक भाई ने आग जलाई, दूसरे ने छलनी पकड़ी और बोले देखो जीजी भाई बोले हाँ, बोला देखो कब चांद निकल। तो भाइयों को बोली बात के भी चलो चांद ना रख देगा। तो भाई तो था को चांद थे ही दो चांद ना मेरा खुद ना माँ का चांद ना बोले ननद ने रख दे दिया। रख देने के बाद में रोटी खाने बैठी तो बहुत बुरी खबर आई। माता रानी दुष्ट बोले हे माता गणेश महाराज। तो कथा हमारी समाप्त हो गई है। अब हम देंगे सूर्य देवता को जल देंगे। तो जल चढ़ाते वक्त भी कुछ मतलब बोला जाता है। तो आंटी जी हमारी बोलती है, हमें तो नहीं पता है, तो देखते हैं क्या बोलती है वो। सोना को सोहार चांद सूरज ने रख देता जीवो वीर भरता। जय हो सूर्य देवता महाराज की जय। आ जाओ मैं बोलूंगी चांदी की सी मूंगड़ी सोना को सोहार चांद सूरज ने रख दे दो जियो वीर भरता। जय हो सूर्य महाराज की जय। हाँ बेटा आ जाओ, हाँ धीरे जाओ ये रहेगी। जय हो सूरज। चांदी की किसी मूंगड़ी सोना को सोहार चांद सूरज ने रख देवा जीव वीर भरता। जय हो सूर्य भगवान की जय हो। थोड़ा सा ऐसा तो लोगों ने जोड़े से हम लोगों ने मतलब जल चढ़ाया। जोड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ हम लेडीज़ को तो सही दो, एक लेडीज़ और दूसरी लेडीज़ के साथ में जैसे जल चढ़ाया हमने। उसके बाद में जो भैया थे हमारे वो भी व्रत थे, तो भैया और भाभी ने मिलकर जल चढ़ाया है। मतलब दोनों ने फास्ट रखा था। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन। मतलब सब लोग इकट्ठे होके पूजा करते हैं। अब हमने फेरी है थाली, तो थाली फेरी है ये मैं तो करती हूँ शुरू से ही। वैसे यूपी में बहुत कम किया जाता है, लेकिन मैं तो शुरू से करती हूँ। मतलब तो मैंने तो की है। तो हम लोगों ने सबने थाली फेरी है, थाली बदली है और इस तरीके से मतलब। और हमने गाना चला लिया था उसका, करवा चौथ का जो थाली फेरते वक्त जो सुनते हैं ना, वो गाना हमने चला लिया था फ़ोन में। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। रात को भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो हमने यहाँ पे 7 बार हमने ये थाली फेरी है इस तरीके से। तो आपके यहाँ भी होता है? मेरे यहाँ तो खैर मतलब नहीं होता, यूपी में नहीं होता है, पर दिल्ली मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो होता है। तो मैं भी मतलब स्टार्टिंग से मतलब मैं यहीं पे रहती हूँ, तो मैंने भी मतलब स्टार्टिंग से किया है, तो मैं अब वही करती हूँ। और हाँ मतलब कोई चाय भी पी लेता है पूजा करने के बाद, कोई चाय पी लेता है, कोई नहीं पीता है। तो मैं भी चाय तो पी लेती हूँ, लेकिन पानी नहीं पीती हूँ। पानी तो वही रात को पीती हूँ, चांद को देखकर ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ हमने थाली फेर ली है। अब हम
जो हमारे बड़े होंगे हम उनके छुएंगे पैर, तो और जो हमारे बराबर ही होंगे हम उनसे मिलेंगे गले। तो वो जो मैं गले मिलने वो सोच रही हूँ हमारे पैर छू रही हैं, तो मैं उनसे गले मिलने के लिए गई थी। नहीं नहीं पैर मत छुए, मैंने कहा नहीं मैं बराबर के होते हैं तो मैं पैर नहीं छूती, मतलब गले ही मिलती हूँ, क्योंकि हम लोग साथ साथ के होते हैं तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता ना, मतलब ये इस तरीके से। हाँ आंटी हमारी बड़ी हैं तो हमने आंटी के सबने छुए पैर और हम लोग आपस में मिले गले। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किए, हमने बनाई बूमरैंग बनाई, वीडियो बनाई हमने कुछ, तो इस तरीके से मेहंदी की बनाई और हमने चूड़ियों की बनाई वीडियो। और मतलब मेरी बेटी ने यही बेटी ही बना रही थी। अब हम यहाँ पे रात को हमने स्टार्ट की है पूजा, और रात को मैंने खाने में बनाया था कढ़ी चावल और क्या कहते हैं पूड़ी और मीठी पूड़ी और गोभी आलू की सब्जी बनाई है प्रॉपर तरीके से। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई कि एक्चुअली काम इतना हो जाता है फेस्टिवल पे, तो जो नहीं मैंने मतलब शूट कर पाया, और बच्चे भी मतलब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो नहीं कर पाया मैंने शूट। और यहाँ पे मैंने अब चांद निकल आया, चांद निकला था आई थिंक 8:40 के बाद चांद निकला है, तो हम लोग गए हैं ऊपर छत पे और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है पूजा। अभी मैंने बनाया था वो मैं थोड़ा थोड़ा लेके ले गई थी वहाँ पे, चांद को मैंने चढ़ाया, सब उनको मतलब भोग लगाया मैंने और उनकी की है आरती। उसके बाद में हमारी यहाँ जो सीखें आती हैं उनका भी मतलब, और एक वो आटे का फरा बनते हैं उनको हम लेके और एक सीख लेके मतलब ऐसे इस तरीके से घूमते हैं और उनको चढ़ाते हैं। फिर लास्ट में मैंने दिया चांद को जल दिया है। तो मेरी बेटी बीच में कह रही थी क्योंकि मतलब ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो कह रही मम्मी आप बिल्कुल नागिन सी लग रही हो तो मैंने कहा मतलब पापा उसके कह रहे हैं कि अच्छा कुछ नहीं बोल पाया, नागिन बोल पाया, मतलब हाँ मम्मी आपकी आंखें बिल्कुल नागिन सी लग रही हैं, ये लग रहा है कि आप लेंस लगाए हुए हो। बट मैंने लेंस नहीं लगाया क्योंकि मैं एक्चुअली लेंस लगाने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो मैं लेंस नहीं यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ऐसे 7 फेरे लेके मैंने और ऐसे इस तरीके से मैंने चढ़ाया मतलब अर्घ दिया है। और इस तरीके से मैं 7 बार ऐसे घूम के मतलब चढ़ाती हूँ। और मतलब आपके यहाँ किसी के यहाँ इस तरीके से नहीं करते हैं, बस यूपी में तो इसी तरीके से करते हैं, तो मैं तो मतलब इसी तरीके से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं तो नहीं, अब सबके यहाँ रीति रिवाज ना अलग अलग हैं, तो मतलब सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अब मैं चांद को मतलब अर्घ दे रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ मैं। जो हमने मतलब कथा सुनी थी उसमें हमें आंटी ने वो गेहूं के दाने दिए थे, हम उनको हाथों में लेके और चांद को हम जल चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मैंने चढ़ा दिया जल और मैंने हाथ जोड़े और तो चांद को हमने जल चढ़ा दिया है। अब हम करेंगे पतिदेव की पूजा और उनको देखेंगे चलनी से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है पतिदेव का तिलक लगा दिया उनको, और फिर उसके बाद में पैर छू रही हूँ, तो मतलब सब ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं, सबके मतलब सबके पति जैसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये कैप्चर कर लो, ये तो फोटो रहनी चाहिए, मतलब ये तो याद रहनी चाहिए कम से कम एक साल में, तो साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जिस दिन पति के पैर छूते हैं, पति के पैर छुए जाते हैं। मतलब इस तरीके से अब मस्ती कर रहे थे सब आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मेरा यहाँ व्रत हो गया कंप्लीट, और मैंने मतलब मेरे पति ने खिलाया जो स्वीट्स खिलाया और पिलाया जल। तो वो कह तो रहते हैं कि मतलब मैं भी रखूँगा फास्ट, मैंने कहा नहीं आप मत रखो, तो मैं ही रख लेती हूँ सिर्फ। तो इस तरीके से मेरा व्रत तो कंप्लीट हो गया। और आपको वीडियो में कैसी लगी है लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे पसंद है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरीके से मेरा व्रत कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूँगी चाँद को, मतलब देख लिया है मैंने पहले ही, और वीडियो में ऐड नहीं कर पाया मैं। तो मैंने इस तरीके से चाँद को देखा, फिर मैंने देखा हस्बैंड को अपने, और इस तरीके से चलने से हमने देखा चाँद को। चाँद भी उस दिन बहुत ही नखड़े लेते हैं, मतलब निकलने में चाँद देवता बहुत नखड़े लेते हैं। वैसे तो खैर जल्दी निकल आते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगा देते हैं। किसी दिन तो कभी कभी तो मतलब 10 बजे के बाद कौन कहता है कि सपने मायके में पूरे किए जाते हैं? अगर पति तो करवा चौथ का गिफ्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक शेयर जरूर करें।